अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ आलू और मटर लेकिन टेस्ट फुल। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर पुलाव। क्विक भी, बजट फ्रेंडली भी और हर घर का फेवरेट। ना हैवी मसाले ना लंबी रेसिपी, बस एक सॉफ्ट खुशबूदार पुलाव जो लंच और डिनर दोनों के लिए परफेक्ट है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने डबल स्टीम राइस लिए हैं। इन्हें पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया है और फिर 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। इससे चावल ज़्यादा खिले खिले, सॉफ्ट और परफेक्ट बनते हैं और पुलाव का टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अब कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो 2 मीडियम प्याज के स्लाइसेस ऐड कर देते हैं और इन्हें स्लो फ्लेम पर ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करते हैं। इस स्टेप का ख्याल इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें अपना पुलाव का कलर बिल्कुल लाइट, क्लीन और अपीलिंग चाहिए। अब ऐड होता है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करते हैं ताकि पेस्ट का रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और ऑयल के साथ अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैंने ऐड किए 3 अदद टमाटर जो कि क्यूब्स में कट किए हुए थे और हल्का सा फ्राई करते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट होकर मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। अब आता है टेस्ट का मेन पार्ट। इस स्टेज पर मैंने ऐड किया 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। इन तमाम मिसालों को अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं जब तक ऑयल हल्का सा सरफेस पर ना आ जाए और कढ़ाई से एक ज़बरदस्त देसी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। यही वो मोमेंट होता है जहाँ से हमारा आलू मटर पुलाव का बेस बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। मिसाले फ्राई होने के बाद अब इसमें 2 अदद आलू जो कि क्यूब में कट किए हुए थे ऐड किए और साथ ही हाफ केजी मटर। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब कढ़ाई को 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि आलू और मटर अपना पानी छोड़कर मिसालों के साथ अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि आलू और मटर परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं और मिसाले बिल्कुल अच्छी तरह कोट हो गए हैं। अब मैंने 2 केजी पानी ऐड किया जो मैंने प्रॉपर मेजर करके रखा हुआ था। इसके बाद कढ़ाई को 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पानी अच्छी तरह बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने डिप किए हुए राइस जो कि स्ट्रेन करके ऐड किए हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा पानी पुलाव में ना आ जाए और चावल बिल्कुल खिले खिले बने। राइस ऐड करने के बाद हल्के हाथ से मिक्स करते हैं और फिर कढ़ाई को 15 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। इस स्टेज पर स्लो फ्लेम पर कुकिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि चावल इवेंचुअली कुक हों और हमारा आलू मटर पुलाव बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए। अब 15 मिनट बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि आलू और मटर बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर हो चुके हैं। मिसाले ने सबको अच्छी तरह कोट कर लिया है और चावलों के दाने अपनी शेप होल्ड किए हुए हैं। यही होता है परफेक्ट पुलाव का साइन। इस स्टेज पर मैंने ऐड किया 1 अदद लेमन का जूस और 2 टेबलस्पून दरदरी पीसी हुई धनिया। फिर हल्के हाथ से मिक्स किया ताकि फ्लेवर इवेंचुअली सेपरेट हो जाए और पुलाव में एक लाइट सी फ्रेशनेस आ जाए। यहाँ अगर आप नोटिस करें तो पानी 80% तक ड्राई हो चुका है। यही वो मोमेंट होता है जब पुलाव को दम पर लगाया जाता है। अब वेजिटेबल के तौर पर मैंने ऐड किए हरी मिर्चें और फिंगर शेप में कट किए हुए टमाटर। इन्हें एंड पर ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि वेजिटेबल का कलर ब्राइट रहता है, टेक्सचर परफेक्ट रहता है और हर बाइट में फ्रेश टेस्ट फील होता है। अब कढ़ाई को 20 मिनट के लिए स्लो स्टीम पर रख देते हैं। इस जेंटल दम के दौरान चावल बिल्कुल खिले खिले हो जाते हैं और मटर अपना फ्लेवर छोड़ देते हैं और हमारा आलू मटर पुलाव पूरी तरह से रेडी हो जाता है। सॉफ्ट, एरोमेटिक और दाने में परफेक्ट बैलेंस। और 20 मिनट बाद हमारा आलू मटर पुलाव बिल्कुल रेडी है। देखिए खिले खिले परफेक्टली कुक राइस, सॉफ्ट आलू और फ्रेश हरी मटर, हर दाना फुल फ्लेवरफुल और अरोमा से भरा है। इसे ब्यूटीफुल ट्रे में निकाल कर सर्व करें और चाहें तो रायता, अचार या सैलेड के साथ एंजॉय करें। एक सिंपल घर जैसा पुलाव जो हर मील को स्पेशल बना दे। यही है हमारी क्विक, इजी, सुपर टेस्टी देसी रेसिपी जो आपके लंच और डिनर के स्टार बन जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।